राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दं प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णं हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परमो शीतलमाश्रयामि। परम शीतलमाश्रयामि। सुंदर राधा मोहन की जोरी। सुंदर राधा मोहन की जोरी। निरखी थकित भई अखियाँ मेरी। निरखी थकित भई अखियाँ मेरी। अंग अंग शोभा रस बोरी। सुंदर राधा मोहन की जोरी। छवि के सागर नागरी नागर। छवि के सागर नागरी नागर। चितवन मेले मन चित चोरी। चितवन मेले मन चित चोरी। सुंदर राधा मोहन की जोरी। सुंदर राधा मोहन की जोरी। गौर श्याम की छवि निरखी जिन। बंधे प्रेम रस हियरे डोरी। गौर श्याम की छवि निरखी जिन। बंधे प्रेम रस हियरे डोरी। अली माधुरी हरसि मगन भई। यह अद्भुत छवि और न छोरी। यह अद्भुत छवि और न छोरी। सुंदर राधा मोहन की जोरी। मंगल जय जय श्यामा श्याम वृंदावन राजही। रस अनुराग उमंग रहस सुख साजही। जय जय श्यामा श्याम नित्य क्रीड़ा करें। कुंज निकुंजन माही प्रेम रस ले भरे। जय जय श्यामा श्याम रास रस रमि रहे। नित नूतन अधिकाय रसिक जन सुख लहे।
जय जय श्यामा श्याम आनंद आह्लादिनी, प्रेम रंग में रंगे दो सुख शादिनी। नवनिवृत्त निकुंज में प्रिया प्रीतम श्री वृंदावन धाम की शोभा निरखते हुए परस्पर चितवन करते हुए गलबहियां दी हुई सखियों के मध्य में चल रहे हैं। कहीं कहीं वन की शोभा देख करके एक दूसरे से प्रेम रसमयी वार्ता करने लगते हैं और ऐसी रसमयी वार्ता में उलझ जाते हैं कि दोनों को अपनी देह शुद्ध ही नहीं रहती। बंदों राधा वल्लभ प्यारे, जो बत रस दो न प्रेम अघाने। दोनों राधा और वल्लभ इनकी वंदना करते हैं कि आपस में बात करते करते अघा ही नहीं रहे हैं। सखियां देख रही हैं, परस्पर कुछ बातें वाणी से होती हैं और कुछ नेत्रों से होती हैं। कर सो कर मुख सो मुख जोरे, नैन निशो विरूप लुभाने। कैसे चल रहे? नेत्रों से नेत्र मिले हुए, कपोल से कपोल मिले हुए हैं और एक दूसरे लुभाने। कैसा रूप प्रभु का है और कैसा रूप प्रियाजू का है कि दोनों अनादिकाल से रूप दर्शन कर रहे हैं, फिर भी अघाए नहीं। ऐसा प्रेम रस बरसता है रूप रस में कि दोनों नहीं अघाए। चकोरी की भांति लाडली जो देखती हैं, चकोर की भांति श्री लालजू, और दोनों के मुख चंद्र को सखियां भर भर नेत्रों को से पान कर रही। अंग अंग शोभा के सागर, गौर श्याम छवि एक समाने। बतरस दो न प्रेम अघाने। प्रीति परस्पर दो दो उनके, प्राण जीवन धन रहित भुलाने। दोनों दोनों के प्राण जीवन हैं, दोनों दोनों के धन हैं, दोनों धन से धनी हैं और दोनों एक दूसरे पर ऐसे न्यौछावर हैं, अपने तन मन प्राण प्रीतम मोसो हारे। कैसी अद्भुत वृंदावन की दिव्य लताएं हैं। प्यारे प्रेम भूमि ये श्री वृंदावन, हिया के जड़ सब चैतन्य सब प्रेमी, इनके भाव भरे रसमय तन। प्यारे भूमि ये श्री वृंदावन, यहाँ के सब वृक्ष चैतन्य घन स्वरूप हैं, जड़ नहीं है। जब प्यारे जू बात कर रहे हैं तो सब लताएं सुनकर आनंदित हो रही। जैसे सखियां देख और सुनकर आनंदित हो रही, ऐसे लताएं आनंदित हो रही। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे, जब प्रियाजू की दृष्टि लताओं पर गई, महामधुर गुल्मक द्रुमलता महामाधुरी, धुरीर्ण धरणी तलम सुमधुराली पित समृगम। महामधुरता धुरोधुर सवः सरित भूधरम, महामधुर भावधम मधुरिमयी वृंदावनम। महान माधुर्य से युक्त ऐसी हरे हरे पत्ते, ऐसे रंग बिरंगे पुष्प, लदी हुई लताएं, महामाधुर्य से मंडित भूमि, महामाधुर्य से मंडित भ्रमर, पक्षी, मृग, मयूर,
पर्वत, सरोवर, ऐसा दिव्य वृंदावन जहां हमारे प्रिया प्रीतम वन विहार कर रहे। दिव्यानंत रसात्मक प्रिय फलई पुष्पैश्च दिव्यामिता मोदैर दिव्य पराग दिव्य मधुभिर दिव्यै खगानाम कुलैः दिव्यै पल्लव कौरकादिभिरपि श्रीराधिका कृष्णयो संतोषम समुपार्जयामि तरवो भूत्वापि वृंदावने। दिव्य दिव्य अनंत रसमय फल लगे हुए हैं। हर समय वृंदावन में बसंत ऋतु का प्रभाव रहता है। यहाँ कभी पतझड़ नहीं होता, यहाँ कभी पत्ते पुष्प फल ये पुराने नहीं होते, नवम नवम। इसलिए दिव्य अनंत रसात्मक प्रिय फल है। दिव्य अनंत रस का रसास्वादन कराने वाले फल हैं। अपरसीम सुगंध छाई हुई है। दिव्य दिव्य पराग को लेकर वायु जैसे धूल को लेकर बहती है, ऐसे पराग को लेकर बह रही, सुगंधित रसात्मक। और उस पराग से संपूर्ण भूमि पट रही है, मानो गादी बिछाई गई हो पराग की। दिव्य कोकिला आदि वृक्षों पर बैठ करके गायन कर रहे। प्रियाजू की दृष्टि गई। या राधा या वर्तनु नटेत युक्ति मात्रेण नृत्येत। श्री जी ने कहा लताओ नृत्य करो। या राधा या वर्तनु नटेत युक्ति मात्रेण नृत्येत। चलो सब नाचो। सब लताएं ऐसे नृत्य कर रही हैं मानो कोई वरांगना हो। विशिष्ट विशिष्ट कलाओं से युक्त नृत्यांगना हो, ऐसे लताएं नृत्य करने लगी झूम झूम करके। फिर श्री जी ने आदेश किया गायत्युक्त्वा मधुकर ऋतैर विज्ञ गानम तनोति। चलो गान करो, सब लताएं गान करो। तो लताओं से राग रागिनियां प्रकट हो रही हैं, संगीत प्रकट हो रहे हैं, जो प्रिया प्रीतम के मन को बहुत मोद प्रकट कर रहे। दोनों युगल सरकार देख रहे। आदेश हुआ तो नृत्य करने लगी, और आदेश हुआ तो राग रागिनियां प्रकट हो गई लताओं से। क्रंदेत्युक्त्वा विसृजति मधुत्फुल्लिता स्याद्धसेति। तुम रुदन करो तो हा प्रिया हा श्याम, ऐसे लताओं से आवाज आ रही और मधुकण बरस रहे मानो अश्रु प्रवाह हो रहा हो। फिर हंसती, चलो हंसो। तो सब पुष्प एक साथ खिल रहे लताओं के, और ऐसा लग रहा है लताएं हंस रही हैं। प्रोक्ताश्लिष्य द्रुममित गिरा सस्वजे गृष्ट गुच्छा। श्री लाडली जी को सुख पहुंचाने के लिए हर लता वृक्ष का आलिंगन कर रही है। हर लता वृक्ष का आलिंगन करके पुलकित हो रही है। फिर श्री जी ने आदेश किया मत प्राणेशम नम निगदिते त्यापतत्तेव भूमा। मेरे प्राणनाथ को समस्त लताएं प्रणाम करें। तत्काल संपूर्ण वृंदावन की लताएं भूमि को झुक करके स्पर्श कर रही, और ऐसे झंकृत होकर पुष्प श्री लालजू के चरणों में समर्पित। मत प्राणेशम नम निगदिते त्यापतत्तेव भूमा। ये श्री जी की सखियां लताएं, ये जड़ नहीं। मेरे प्राणनाथ को प्रणाम करो। तो संपूर्ण लताएं कंपायमान होकर के ऐसे भूमि पर झुक जाती है। कंपायमान होने से सारे के सारे पुष्प लालजू के चरणों में मानो पुष्पांजलि अर्पित करती हुई प्रणाम कर रही हूं। वित्थम तत्तद्वचन वशगा श्यामहम कापि वल्ली। इस प्रकार वृंदावन की लताएं श्री जी की आज्ञा वर्तनी हैं। जैसी श्री जी की आज्ञा होती वैसी ही लताएं। जैसे
श्री युगल सरकार किसी लता के नीचे बैठ गए। श्री जी ने दृष्टि डाली कि यहां किसी की दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए। लताएं फैल करके ऐसे सघन रूप से कुंज बन गई, आगे पर्दा पड़ गया लताओं का। सघन वृक्ष, लताएं लिपटी हुई कि वहां वायु भी प्रवेश नहीं कर सकती श्री जी की आज्ञा के बिना, कोई झरोखा नहीं। उसी सघन कुंज में श्री जी की इच्छा हुई यहां दिव्य प्रकाश से प्रकाशित हो जाए। सब लताएं ऊपर उठ गई पूरा भवन की तरह, और दिव्य प्रकाश से युक्त लताएं हो गई। वही लताएं अंधकार पैदा करके रजनी का सुख प्रकट करती है। वही लताएं दिव्य प्रकाशमयी होकर दिन का सुख, वहां दिन और रजनी ये सूर्य और चंद्र से नहीं है, श्री जी की इच्छा से है, श्री जी की सखियों के द्वारा होता है। श्रीपाद कह रहे, श्री राधाया स्वर कर विहित स्वाम्बु सेविकादि पुष्टा। श्री जी अपने हाथ से जल लाते हैं और प्रसन्न होकर कि तुम मेरी आज्ञा का पालन करती हो, लताओं को यमुना जल पान करा रही। सखियां भर भर करके जल ला रही घड़े में, श्री जी अपने कर कमल से लताओं को जल पवा रहे और अपनी अमृतमयी दृष्टि से सबको दुलार कर रही है, सबके ऊपर कर कमल फेर रही हैं। क्या मैं कभी वृंदावन की ऐसी लता बनूंगी कि श्री जी की आज्ञा का पालन करूं, श्री जी के कर कमल से सिंचित हूं, श्री जी की कृपा दृष्टि से पोषित हूं? फिर क्या होता है? बोले मुदित हरिणा दत्त कांता वराशी। लालजू इतने रीझ जाते हैं, इतने रीझ जाते हैं कि हर लता को कांता की तरह आलिंगन करते हैं। श्रीपाद कह रहे मुझे भी ऐसी लता बना लो कि मेरे प्रियाजू मुझे आदेश करें, मेरे लालजू इतना हम पर बरस जाए, कृपा कर दे। ये बहुत दिव्य लताएं हैं वृंदावन की, इसलिए कभी भी वृंदावन की लता का तिरस्कार मत करो। ये देख लेना हमारे प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है आज, ये बहुत महंगा पड़ेगा। जहां देखो वृक्षों को काटना, जहां देखो और नीचे पाइप जाना है, इसलिए बड़ा वृक्ष है 100-150 वर्ष का नीम का, उखाड़ के फेंक दिया। कभी लगाओ, फिर देखो एक वृक्ष का पोषण करने में कितना एक पुत्र की तरह वृक्ष का पालन होता है, तब वो जाकर समर्थ बनता है। समर्थ हो गया फिर सिंचन करो ना करो, वो जल लेता रहता है। हमारे लिए बहुत आवश्यक है वृक्ष। वो हमें ऑक्सीजन प्रदान करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, वो ऐसा वातावरण प्रकट करता है जिससे समय पर वर्षा होती है। बहुत तरह से हमारा हित है प्रकृति के द्वारा, वृक्षों के द्वारा। फिर ये तो वृंदावन की लताएं हैं, जहां देखो बस बिल्डिंग ही बिल्डिंग, लताओं का नाश, बिल्डिंग ही बिल्डिंग बन रही। इतना लोग लोभी हो गए, चंद रुपए के लिए बगीचे के बगीचे कटवा डाले। गांव में 2-2 किलोमीटर के बगीचे होते थे आम के, जिनके एक भी वृक्ष नहीं होता था, 10-5 किलो आम रोज उनको खाने को मिलते थे। गाड़ियों में भर भर करके आम आते थे। क्या हो रहा है? आम, जामुन, करौंदा, अमरूद, ये तो गांव गली के वृक्ष थे, ऐसे बड़े बड़े वृक्ष, फ्री झोली भर भर करके अमरूद है, आम है, जामुन है, ये सब कहाँ सब चंद रुपए के लिए लताओं को उठा, तो नीचे जमीन के पानी सूखता जा रहा है। प्रकृति ऐसा दंड देगी कि देख लेना। कहाँ रह गए कुएं? यत्र तत्र कहीं खोजने पर मिल जाए। नहीं, कुएं का जल इस समय जैसे आप फ्रिज का जल ले रहे हैं, ये हानिकारक है। कुएं का जल ऐसा ठंडा होता था कि भीषण गर्मी में भी स्नान करो तो शीतल हो गया, ऐसा ठंडा जल। और सर्दी के समय बिल्कुल वाष्प निकलता हुआ एकदम वैसा जल की अनुकूल जल, बड़ा ही पौष्टिक जल। हैंडपैप का समय आया धीरे धीरे, अब कहाँ दिखाई दे रहा, वो भी गया। अब इतने नीचे जल होता चला जा रहा है, पूछो मत। अब जल है बिसलरी वाला, पैसा खर्चा करो तो
गांव में बूढ़े लोग जब बैठते थे तो बोले देखना आगे समय आएगा पानी बिकेगा। तो बुद्धि खराब है इनकी, पानी कहीं बिकने वाली चीज है। आज समझ में आ रहा है कि पानी बिक रहा है, हर आदमी पानी पैसे से पी रहा है। वो बड़े नीली नीली बोतलें जाती हैं सबके घरों में, वही कहाँ पानी की व्यवस्था? क्यों? प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कभी हमने फिल्टर की बातें नहीं सुनी पानी की, और फिल्टर वाले पानी में वो दम नहीं है जो कुएं के पानी में दम होती थी। वो हमें रोगों से लड़ने की सामर्थ्य प्रदान करता। सीधे आकाश से जो जल गिरे तो अमृत जैसा जल, सरोवरों का जल, नदियों का जल। एक गांव में एक ऐसा, उससे स्रोतों से जल निकलता था। गाय चराने जाते थे, बस कपड़ा ऐसे डालो और छक के पियो, बहुत बलशाली जल। वो पृथ्वी से निकल, सब खत्म। क्यों? जहां देखो लताओं का नाश, जहां देखो बिल्डिंगें का निर्माण हो रहा है, जहां देखो वहां पशु पक्षियों का हतन, राक्षसी स्वभाव बढ़ रहा है। ये प्रकृति हमारे लिए बहुत आवश्यक है। चलो कम से कम जीवन में जैसे सबको ये लगता है कि हमारे एक पुत्र हो, ऐसे ही सबको चाहिए कि एक वृक्ष जीवन में तो लगा दो और उसे पाल पोस के बड़ा करके छोड़ दो। एक वृक्ष तुम्हारी सदगति कर देगा, ध्यान रखना। एक वृक्ष तुम्हें उत्तम लोकों की प्राप्ति कराने का संविधान बना देगा। ये कोई साधारण नहीं है, लताएं वृक्ष साधारण नहीं है। फिर वृंदावन ब्रजधाम भगवत धाम की तो ये अलौकिक दिव्य विभूतियां हैं। मत काटो यार, बहुत बुद्धि भ्रष्ट हो गई। जिसको देखो बस सबसे पहला कार्य लताओं को काट। हित धाम में रहते थे, पास में एक आश्रम में ऐसे सुंदर सुंदर बिल्व के पेड़, ऐसे जेसीबी बुलाई गई, 5 मिनट में उखाड़ उखाड़ के सब रख दी। यहाँ एक लता लगा के तो देखो उसको सिंचन करके कितना समय लगता है। धीरे 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 50 वर्ष में जाके वो तैयार होती है। जो बट वृक्ष है, पीपल है, ऐसे बड़े बड़े वृक्षों को देखो ना, पास में ही सब हतन कर दिया। रुपया रुपया, क्या करोगे? तुम्हें नरक से रुपया बचा लेगा? तुम्हें अशांति से रुपया बचा लेगा? नहीं नहीं, रुपया से सुविधा खरीद सकते हो, शांति नहीं खरीद सकते। रुपया से भोग सामग्री एकत्रित कर सकते हो, लेकिन रोग से, जो चिंता से, शोक से पीड़ा होगी, वो तुम नहीं बचा सकते हो। इसलिए धन्येस्मिन् धरणी तले तनुभृतां दातुम महोच्चम पदम। धन्य है इस पृथ्वी तल पर ये वृंदावन धाम, ये ब्रज धाम, जो यहां थोड़ी भी सेवा कर दो पशु पक्षी लता संत जन ब्रजवासी जन की, तो उच्च पद प्रदान करता है। महोच्च पदम, दातुम महोच्चम पदम। मान लो, प्रार्थना मान लो। तुम गृहस्थ धर्म से युक्त हो, 100 गज जगह खरीदो भैया, एक पेड़ लगा लो, एक लता लगा लो, हर श्रृंगार की लगा लो, ज्यादा बड़ा नहीं होता। एक तमाल की लगा लो, अगर आपकी उदारता हो तो कदमबाद की लगा लो, और ऐसा लगाओ कि कोई जीवन में काट ना पावे, उसको कोई बेच ना पावे। ऐसे जैसे कुछ है कि जगह खरीद कर लताएं लगा दें, फिर विचार होता है कहीं ऐसा हो गया कि इनके जाने के बाद उसे दूसरा अधिकार में लेके काट डाले, क्योंकि आज पैसे का जमाना है। जो जमीन चंद रुपए की मिलती थी वो आज करोड़ों रुपए की है, कल वो और बढ़ेगी। तो लोगों की बुद्धि जिनकी रुपए पे है वो लताओं का नाश कर देंगे। इसलिए अगर एक लता लगाओ तो पहले विचार करो कि हमारे बाद इसका अधिकारी कौन बनेगा, और जो अधिकारी बने वो कभी इसको उखाड़ न पावे, नष्ट न कर पावे। जैसे लताएं लगी हैं तो सख्त आदेश है कि हमारा शरीर भी पूरा हो जाए, कभी यहाँ कोई निर्माण नहीं होना चाहिए। जितना है बस है, और ये लताएं आजीवन ऐसे ही बनी रहनी चाहिए, हमारी आज्ञा का पालन किया जाए। लताओं के लिए जो प्रियता हृदय में रखता है, तो कह रहे दातुम महोच्चम पदम, ये लताएं उत्तम पद प्रदान कर देती हैं। विश्वास कीजिए, ये पुत्र की तरह, जैसे पुत्र है, पितृतर्पण, गया श्राद्ध, नाना प्रकार के धर्म कर्म करके अपने पिता कुकर्मी भी रहे हों तो भी उनका उद्धार करने में समर्थ हो सकता है।
तो पुत्र से तो चूक हो जाएगी, लेकिन वृक्ष ये वृंदावन का चूक नहीं करेगा, आपका कल्याण कर देगा। आपने लगाया, सींचा, पाला, पोषा, बड़ा किया। ये बहुत कठिन है वृक्षों को तैयार करना। अच्छे से अच्छे तैयार होते, दीमक लग जाती है, नष्ट हो जाते, छाती में बहुत कष्ट होता है। अरे कई वर्ष से इनका सेवन कर रहे हैं, देखो ये तो सूख गए, ये तो चले। तब लगता है कितना कीमती है जो हरा भरा एक विशाल वृक्ष तैयार होता है। ये लोग कितने मंद बुद्धि के हैं, चंद रुपयों के लिए जेसीबी से उखड़वा कर फेंक देते हैं। ये चतुरता तुम्हारी भगवान के आगे काम नहीं करेगी। प्रादुर्भूत मति प्रभूत मधुरानंदाब्धि वृंदावनम। संसार रूपी महागर्त में कितना भी गिरा हुआ नीच आदमी हो, श्रीधाम वृंदावन का आश्रय लेकर यहां एक लता लगा लो, एक लता की आराधना कर दो। 50 गज जगह खरीद दो, तुम भले मत रहना। एक बार 50 गज जगह में 2-3 लताएं लगाकर उनका पालन पोषण करवा के वो आपको दिव्य वृंदावन धाम पहुंचा देंगे। वृंदावन में लताओं का, वृंदावन वासी जो भजनानंदी संत जन है उनके वास का, भोजन का, ये बहुत बड़ा परम लाभ है। कोई सौभाग्यशाली इनकी सेवा कर पाता है, नहीं तो बहुत जगह सब अर्थ का दान और बड़ी व्यवस्थाएं होती हैं। बहुत हृदय चुभता है। लताओं से जो प्रिया प्रीतम को सुख मिलता है वो फ्लेटों से नहीं मिलेगा। आज जगह जगह जहां जगह खरीदी जाती, सबसे पहले लताएं खत्म की जाती। रास्ते में इतना बड़ा वट वृक्ष बन रहा था, विशाल नवकिशोर, देख के हृदय आनंदित होता है। एक दिन देखा वो गिरा। इन लोगों से पूछा क्यों, ये आंधी तो चली नहीं, गिर कैसे गया? तो नजदीक जाके देखा तो जेसीबी से उसके नीचे के सब बड़े चतुर हैं कि कोई हमारी रिपोर्ट न कर पावे। ऐसे एक दिन ऐसे पड़ा रहा, दूसरे दिन पूरा गायब हो गया। किसी की रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं। परमेश्वर है, ईश्वर है, वो तुम्हारी रिपोर्ट हर क्षण लिख रहा है, एक एक वृत्ति की लिख रहा है। वो जब दंड देगा ना तो कोई सहयोगी भी नहीं मिलेगा, पक्का समझ लीजिए। ऐसा वो दंड देता है, बहुत विचित्र दंड देता है। मान लीजिए कैसे कैसे कष्ट मिलते हैं, अभी तुम्हें पता नहीं है, केवल पैसा दिखाई दे रहा है। ये पैसा किसी काम का नहीं है। अगर धर्म की पूर्ति, भगवान की प्राप्ति, हृदय की शांति की कार्य में लग जाए तब तो ठीक, नहीं तो ये केवल भूल भुलैया है जो मानव देह को व्यर्थ कर दी। भगवत ऋषि जी महाराज कह रहे कि परमेश्वर प्रतीति नहीं, पैसन की प्रतीति, बिनु भगवत भवनिधि परे गेही कहा अतीत। गेही कहा अतीत, श्याम शर वसुधन भूले, कनक कामिनी देख रहे निशिबासर फूले। दिन 10 की प्रभुता पाई, कहें हम ही सर्वेश्वर। महामोह मद पिए जिए कैसे परमेश्वर। परमेश्वर प्रतीति नहीं, पैसन की प्रतीति। ये ऐसे लोग हैं जिनको परमेश्वर पर विश्वास नहीं, भगवान पर विश्वास नहीं है भी कि नहीं, उनको ऐसा है। ये केवल रुपया रुपया, ऐसा रुपया का नाटक है आकर्षण का कि ये ही कहा अतीत, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, रुपया प्रतीत रुपये पे है। ये भाटगिरी शुरू हो जाती है। वो पति पत्नी आए और जयमाला पहना रहे हैं, बस हे भगवत ऋषि जी, परमेश्वर प्रतीति नहीं तो क्या बुरा है किसी का सम्मान करना? अरे वैसे ही अभिमान में नष्ट हो रहा है, तुम और पेट्रोल डाल रहे हो आग में, तो क्या होगा? वो संत जन धनियों का मान क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको ये लगना चाहिए कि जीवन में जो मैंने कमाया वो किसी काम का नहीं है, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, ये समझ में आना चाहिए। अगर भगवान के दासों को भी ऐसे अभिमानियों का सम्मान करना पड़े तो दासत्व में क्या महत्व रह गया? भूत भविष्य लोक 14 में भय होए हरि प्यारे, 300 व्यवहार हमारो अभिमान इनते न्यारे।
नहीं तो भाटगिरी करनी पड़ेगी, साधुता नहीं, भाटगिरी। देख लो, सैकड़ों ऐसे उदाहरण पड़े, देख लो। भाटगिरी करनी पड़ेगी, उनके पीछे पीछे चलना पड़ेगा। हरि के पीछे चलने वाला जब रुपए की प्रतीति हो जाती है तो धनियों के पीछे चलना पड़ता है, उनके पीछे चलना नहीं। धनी तुम्हारे पीछे चले तो उसका कल्याण हो जाएगा, तुम धनी के पीछे चलोगे तो तुम्हारा और उसका दोनों का नाश हो जाएगा। ये जिनको धन पर विश्वास हो, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, सब के सब भवसागर में लेके डूबते हैं समाज सहित, बहुत होश में। तभी दूसरों का कल्याण किया जा सकता है जब अपने हृदय में कंचन, कामनी और कीर्ति, तीनों से कोई संबंध ना हो। अगर तीनों से संबंध है तो नौटंकी नाटक हो सकता है, भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, भगवत प्राप्ति की बात नहीं हो सकती। पक्का समझ लीजिए, जो कंचन, कामनी, कीर्ति तीनों से निरपेक्ष है वही महात्मा लाखों का, प्रांत के प्रांत का, लोक के लोक का परम कल्याण कर सकता है। मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनात। इस बात को लोग भूले हुए हैं, एकमात्र सब कुछ धन चाहते कि धन। अरे श्यामा कुंज बिहारी ना मिले तो चाहे जितना कंचन इकट्ठा कर लो, चाहे जितना कामिनी का संग कर लो, ये भौतिक भोग रात दिन भोगते रहो तो भी तुम्हें कभी शांति और विश्राम मिलने वाली नहीं। भक्ति ये है कि हम सबके सेवक हैं, सारा चराचर जगत हमारा स्वामी है। सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। हे भगवान, ये महामोह की ऐसी भीषण मदिरा रुपये की पी लिए हैं कि इनको कुछ समझ में ही नहीं आता है। बड़ा आश्चर्य होता है। नृत्य केवल अपने इष्ट के लिए है, रुपया के लिए नृत्य नहीं है। इसीलिए कह रहे चाहे गेही हो चाहे अतीत अर्थात बैरागी, सब रुपया के पीछे घूम रहे, परमेश्वर की प्रतीति नहीं। कैसे कल्याण होगा, कैसे मंगल होगा? ये जो पाप का पैसा है ये बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। पैसा पापी साधु को परस लगावे, पाप विमुख करे गुरु इष्ट ते उपजावे संताप। ये पापी पैसा पहले लिखा है, पापी है कौन सा? जो अधर्म आचरण से कमाया हुआ धन है, पाप कर्म से किया गया पैसा है, वो पाप ही प्रकट करेगा, इष्ट और गुरु से विमुख कर देगा। ये देखा है? अरे भाई, भगवान का यश गाने की जगह पक्का बिल्कुल जैसे राजा के पास भांट गाता है वैसे शुरू हो गया है। मनमानी छंदों की रचना करके उनका नाम उसमें लगा के उनका यश गाया जा रहा है। काहे के लिए? रुपया के लिए। अधर्माचरण, अधर्म प्रवृत्ति से कमाया हुआ रुपया इष्ट और गुरु से विमुख करके भ्रष्ट कर देता है पक्का। पैसा पापी साधु को परस लगावे, पाप विमुख करे गुरु इष्ट ते उपजावे संताप। ऐसे कुर्सियों में बैठे हुए, बढ़िया ऐसी चल रही, और वो सब माला बाल में बांधे ऐसे किए और ऐसा सब नृत्य कर रहे सामने, जैसे नृत्यांगना नृत्य कर, लोग तालियां बजा रहे। ये साधुता बिक रही है केवल रुपए में। तभी भगवत रसिक जी कह रहे कि ये ही कहा अतीत गृहस्थ क्या विरक्त, सब पैसे में मारे जा रहे हैं, पैसा मार रहा है सबको। विमुख करे गुरु इष्ट ते उपजावे संताप, उपजावे संताप ज्ञान वैराग्य बिगाड़े। ये पाप का पैसा हृदय की जलन बढ़ाएगा, ज्ञान वैराग्य नष्ट कर देगा, इष्ट और गुरु से विमुख कर देगा, और काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर सिंगारे। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये सजने लगते हैं हृदय में, जबकि इनको नष्ट करना है, ये सजने लगते हैं।
सब द्रोहिन में सिरय भक्त द्रोही नहीं ऐसा, भगवत रसिक अनन्य भूल जिन परसो पैसा। भक्त का भक्ति बिगाड़ने वाला द्रोही विश्व में ऐसा कोई नहीं जैसा पैसा है। इसलिए अधर्मी अधर्माचरण करने वाले लोगों से भेंट लेना, उनसे पैसे की आशा रखना, मानो अपने जीवन का नाश कर लेना, इतना समझ लो। लेकिन कुछ नहीं समझना भैया। जिस समय हरी हरी गड्डी आई सामने तो हिम्मत नहीं पूछने की कि कहां से कैसे क्यों, हिम्मत नहीं पूछने की, क्योंकि हिम्मत अगर दूसरी जगह दे देगा। पहले फटकारो, यहां क्यों दे रहे हो, चलो दूसरी जगह दो जाके। जब वो 100 बार धक्का लगाने पर फिर तब समझो इसकी श्रद्धा है। फिर क्यों देना चाहते हो हमें, क्या कारण? नहीं ऐसे तो श्री जी के सामने चल और रख और बोल कि ऐसे ही दे रहा हूं, तो तेरा कोई भी कामना का प्रभाव नहीं पड़ेगा। चल ऐसे कर, बिल्कुल निरपेक्ष, देने वाले का आदर नहीं। जिसके पास धन नहीं है, आंसू हैं, और वो 10 रुपया निकाले तो ऐसे आदर से ले जैसे करोड़ों अरबों रुपया दे रहा हो। ये हमने संतों को देखा है। एक बार गुरुजनों की बात है, उनके पास एक बड़े पदाधिकारी ऐसे गमछे में लाए थे, 16 लाख रुपया, आज के 40 वर्ष पहले 16 लाख रुपया, गर्व से ऐसे ना। वो तो बिल्कुल देहाती भाषा में बोलते थे, क्यों रे, काहे कोई डरे कागज, सरकार कहीं लगा देना। हाँ हाँ बाबा जी इसीलिए बने कि हम ये तुम उधर से लाओ पाप कमा के हम लगाते रहे, चल उठा। और इतने में किसान आदमी ऐसे 10 रुपये, लाओ लाओ भाई लाओ, ठाकुर जी की सेवा में लगेंगे, संतों की सेवा में, ऐसे उठा के अपने पास ऐसे 16 लाख फटकार के वापस कर रहे, और 10 रुपया बड़े आराम से सम्मान से। वो आदमी देख के दिमाग काम नहीं कर रहा कि बाबा जी की बुद्धि खराब हो गई, 10-10 रुपया कितना जोरे तब जाके 16 लाख होगा, और 16 लाख फटकार। सब द्रोहिन में सिरय भक्त द्रोही नहीं ऐसा, भगवत रसिक अनन्य भूल जिन परसो पैसा। ऐसे अधर्मी, ऐसे गंदे आचरण, गरीबों को चूस करके उन कमाने वाले रुपए को अगर आप लेंगे तो केवल आपके अंदर भोग चिंतन चलेगा। लिख लो, काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर श्रृंगार है, इसी का श्रृंगार होगा, प्रिया प्रीतम का श्रृंगार नहीं होगा। प्रिया प्रीतम की मानसिक चिंतन वृत्ति ही नहीं रह जाएगी। विमुख करे गुरु इष्ट ते उपजावे संताप, भजन छूट जाएगा, गुरु निष्ठा छूट जाएगी, रुपये हाथ रह जाएगा, और फिर रुपया तुम्हारे को नष्ट करवाएगा। पता चल जाए ना कि इतना रुपया लेके फिर देखो कैसा तुम्हारे साथ माया जाल रचती है। इसलिए बहुत सावधान। ये रुपये के लिए जो लताएं काटी जा रही हैं, ये रुपये के लिए जो श्रीधाम वृंदावन का स्वरूप बिगाड़ा जा रहा है, बहुत सावधानी से। तनुभृताम दातुम महोच्चम पदम, आहा, तनुधारी को महा उच्च पद प्रदान करने के लिए वृंदावन। ये वृंदावन केवल भजन का क्षेत्र है, पर भगवान की बड़ी विचित्र लीला है। इसे भी ऐसा स्थान बनाया जा रहा है कि लाखों लोग नहीं, यहां केवल प्रिया प्रीतम की चाह वाले आने पावे। पीछे था ऐसा, यहां सबकी कारें नहीं आ सकती थी। इधर तो कोई आता ही नहीं था परिक्रमा मार्ग में। दिन में कभी कोई परिक्रमार्थी या सुबह, बस ये रास्ता ही नहीं था। जिधर से अपने लोग आते ना कृष्णा, वहां तो दिन में कोई नहीं जाता था। ये अभी 20-22 वर्ष पहले की बात है। इतना कच्चा रास्ता, झूम झूम के लताएं, ऐसी एक गली मात्र थी जहां से रोड से अपने लोग आते हैं ना, सीधे रोड ही नहीं था, गली में। इतना सुंदर लताएं का, सब लताएं सब काट दी गई। बड़ा विचित्र खेल हो रहा है। कैसे कैसे हम प्रिया प्रीतम की आराधना कर पाए। यहाँ जहां देखो वहां भोग विलासिता की वृत्ति बढ़ रही, जहां देखो वहां बड़े बड़े भोग सामग्रियों के सब नहीं। ये वो देश है केवल प्रिया प्रीतम के भजन और अनुराग से जो युक्त है, उनके लिए ये भूमि। कहाँ रह गया भजन के लिए भूमि, बोलो।
जहां हमारे संतों और भजनानंदियों के गण हैं वहां सब पर्यटन बनाए जा रहे हैं, जा रहे हैं विषयी पुरुष धन के बल से, और विषयों के वहां परमाणु छोड़ रहे हैं, खूब भोगासक्ति के खेल खेल रहे हैं, रुपए के बल पर कोई बोलने वाला नहीं। कहीं भी चले जाओ 1 लाख रुपया दो, तुमसे कोई बोलेगा नहीं, तुम्हारे लिए एसी कमरा, हर व्यवस्था, समय से चाय और भोजन और पहुंचा दिया जाएगा। हाथ और जोड़ेंगे कि जो जरूरत हो आप घंटी भर बजा देना, ये रुपए में दम है। कोई पूछने वाला है कि तुम रुकोगे, क्या करोगे, क्यों आए हो वृंदावन? भजन करने आए हो या भोग करने आए हो, तपस्या करने आए हो या दलित दुराएं फैलाने आए हो? ये पुण्य धाम है, ये प्रेम धाम है, ये भजन धाम है, कैसे समझ में आएगा? रुपए का सारा खेल। इसीलिए ये अत्यंत विषयाविष्टो ब्रह्मनिष्ठाश्च ये मता प्रेक्षानंदेन मूर्छन्ति सकृत वृंदावन श्रियम। डरते थे लोग वृंदावन आने में, ऐसा था यहाँ का। लता पता सांप बिछी हमारे सामने तक हितधाम में हम शयन कर रहे हैं, ऊपर से काला सांप ऐसे ठंडा ठंडा एकदम, आँख खुली तो देखो ऐसे हनकारे, यही छोटी कुटिया में। अब प्रभु पधारो जाओ, मन में आया अब कल से अंदर ही, क्योंकि बिजली थी नहीं तो गर्मी में बाहर बारंडे में निकल, चलो लोग शंका करके फिर अंदर गए तो कुछ आसन में बैठे थे, कहाँ से घुस गए पता नहीं। वह प्रभु वृंदावन वास करना है नाथ। सच्ची मानिए, बहुत हर पशु पक्षी में भगवान बैठे हुए। आप हृदय से कहो, कुछ नहीं, कोई डंडा नहीं कैसे, कोई घबराहट नहीं, आराम से निकले, आराम से चले गए। बड़े सर्प थे यहीं वृंदावन में हितधाम में, ऐसे सर्प देखे, एक सर्प दूसरे सर्प का आहार कर रहा है, ऐसे लताओं में ऐसे हम फूल बिन रहे हैं और नीचे फंस ऐसे, अरे ये तो सर्प। ऐसा यहाँ सबको डर लगता था, वृंदावन में कोई ऐसे सहज थोड़ी आ जाता था। और खान पान की इतनी अव्यवस्था थी कि मथुरा तेहरा ऐसे दूर दूर जा करके टुकड़े टुकड़े मांगे जाते थे, तब भजन रात दिन प्रिया प्रीतम का। ये अत्यंत विषयाविष्ट, इतना विषय में आविष्ट है। अब देखो कहाँ, अब तो सुख सुविधा का भोग हो रहा है, प्रिया प्रीतम के वियोग में रोना तड़पना, ये सब सिसकना, ये सब बातें लिखी रह गई, कोई बिरला ही थोड़ा सा भक्ति भाव जागृत होता है, बस सब रूपों में आराध्य देव हैं। ये हम जान पाए, ये हमारे ऊपर गुरु कृपा हुई। हम लोगों का उद्धार करेंगे, इसका मतलब अभी तुम्हें दुर्गति भोगनी है, पक्का तुम्हें दुर्गति भोगनी, क्योंकि तुम किसका उद्धार करोगे? सामने ब्रह्म है, सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान, ये जानने के लिए हमारा परमार्थ है। उद्धार किसका करना है? स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। अपने आनंद में भरकर जब प्रभु का गान करते हैं, सर्व मंगलमय। हमारे द्वारा किसी का उद्धार नहीं होना, हमारा उद्धार होना है, क्योंकि सब हमारे आराध्य देव हैं। यही सिद्धि है, यही आंतरिक वृत्ति है। ये अत्यंत विषयाविष्ट, जिसको देखो विषय आविष्ट। ये 3 खाइयां इतनी जोर की हैं कि बड़े बड़े कूद जाते हैं। फिसल जाए तो बात अलग है, फिसलना है कि भाई अब हम पार होना चाहते थे लेकिन फिसल गए। ये इतनी मनोहर घाटियां हैं कि कूद जाते हैं, कंचन की, कामिनी की, कीर्ति की, इन्हीं घाटियों में। हरिराम व्यास जी कहते हैं, ये लांबी तलवार, एक कंचन एक कामिनी, ये लांबी तलवार, आए थे हरि भजन को बीचे लीनी मारे। ऐसी है, मार के गिरा दिया। लेकिन भक्ति की जो उच्च कोटि की अवस्था है, महा अद्भुत आनंद प्रदान करने वाली, जो ब्रह्मनिष्ठा को प्राप्त महापुरुषों के लिए भी दुर्लभ है, वो वृंदावन प्रदान करता है। उसके लिए सावधान। ये मनुष्य जीवन भोगों के लिए नहीं है, ये गिरने के लिए नहीं। बहुत भूल भुलैया है, बहुत भूल भुलैया, प्रभु बहुत भूल भुलैया। अभी कोई भी स्थिति नहीं है। एक आए थे परसों
बोले हमें आत्मा का ज्ञान हो गया है। दर्शन किया, आत्मज्ञानी के दर्शन करना दुर्लभ है, नेत्र तरसते हैं आत्मज्ञानी, आत्मबोधवान। बोले हमें आत्म साक्षात्कार हो चुका है। बस आपसे ये पूछना कि जब हम ध्यान करते हैं आत्मा को तो बहुत घबराहट पैदा होती है। आत्मा का ध्यान और आत्मा का ज्ञान, पहले किसी महापुरुष की लंगोटी धो, सालों पहले उनकी आज्ञा में रहे, तब समझ पाएगा कि आत्मज्ञान का मार्ग क्या है। आत्मा का मैं ध्यान करता हूं, मैं आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर चुका हूं। मैं आत्मा का जब ध्यान करता हूं तो मुझे घबराहट होती है। ये सारे के सारे शब्द गंवारपन के हैं। ध्याता, ध्यान, ध्येय, इस त्रिपुटी का जहां लय हो जाता है वहां से आत्मबोध शुरू होता है। अब जब तक थ्योरिकल तो बहुत है और प्रैक्टिकल नहीं है, तो वही कदम, हर कदम पे रोक दिया जाता है। हर कदम पे थ्योरिकल बहुत बढ़ चुका है कलिकाल में। अरे थ्योरिकल की इतनी पूजा हो रही कि प्रैक्टिकल की पहचान ही नहीं। प्रैक्टिकल वाला बैठा है, उसके सामने कोई बैठने के लिए तैयार नहीं। थ्योरिकल वाले ही सबको घसीट लेते हैं। प्रैक्टिकल वाले के पास कहीं एक दो जो पहुंच पाते हैं वही रस को समझ पाते हैं। जो कहो हरिवंश रस बिरलो समझनहार, एक दो ही जो पाइए खोजी सब संसार। बहुत सावधान। श्रीधाम वृंदावन भगवत प्राप्ति के लिए है, प्रिया प्रीतम के भजन के लिए है, प्रिया प्रीतम की प्राप्ति के लिए है। प्यारे कृपा करो, धाम को दूषित मत करो। यहां भले आप मत आओ, लेकिन भावना करोगे तो तुम्हारा कल्याण कर देगा धाम। यहां आके बाहरी गंदगी मत फैलाओ। कृपा करो, यहां आओ, उपवास करो, संयम से रहो, ब्रह्मचर्य से रहो, नाम जप करो, भजन करो, भाग जाओ। एक दिन रुको, 2 घंटा रुको, 2 दिन रुको, 10 दिन रुको, महीना भर रुको, जितनी क्षमता हो। जहां तुम्हारा गलत काम करने का मन करे भाग जाओ। धाम को गंदा मत करो, धाम में अपराध मत करो, सावधान रहो। और जो आजीवन वृंदावन वास किए चिंता मत करो। अखंड वृंदावन वासी को चिंता की बात नहीं। जैसे माँ की गोदी में बालक शौच कर देता है तो रिपोर्ट नहीं लिखाई जाती। हमारे इशारे समझ रहे होंगे आप। हमने आजीवन वृंदावन को आमरण व्रत ले लिया। अब हमारी कोई परवाह नहीं। मेरा मन कहाँ जाता है, तन कहाँ जाता है, मेरी बुद्धि कहाँ जाती है, श्यामा श्याम जाने। हम श्यामा श्याम के भरोसे पड़े, ये बात अलग हो गई। लेकिन तुम 1-2 दिन के ले आए हो तो ऐसा कमा के जाओ तुम्हारा मंगल हो। गंवा के मत जाना, ऐसा कमा के मत जाना जो तुम्हारे लिए पहाड़ की तरह बाधा खड़ी कर दे। ये वृंदावन का पाप कहीं धुलने वाला नहीं। चाहे प्रयाग में जाके रात दिन खड़े रहो तो भी नहीं धुलेगा। प्रयाग का किया हुआ अपराध तो यहाँ क्षमा हो जाएगा, धाम है। इसलिए सावधानी पूर्वक वृंदावन का सेवन करो, यहाँ की लताओं का सम्मान करो। प्रिया प्रीतम बड़े कृपालु हैं, आपके सारे अपराध क्षमा करके परम मंगल करेंगे। संत वाणी पूज्य श्री जीव गोस्वामी जी। किम भय मूलम दृष्टम, भय तुम्हें कौन दे सकता है? बोले अदृष्टम, जो अहंकार पूर्वक तुमने कर्म किया है वो कर्म तुम्हें भय देगा। वो तुम्हें बख्शेगा नहीं, किसी को नहीं बख्शता, बड़े बड़े भजनानंदियों को भी नहीं। भोगना पड़ेगा बहुत होश में। अभी अभी संभाल लो, अभी अवसर है, अभी आग लग जाएगी। भगवान संभाल सकते हैं, हमारे बस की बात नहीं। भजन करके भगवान से प्रार्थना करो वो अदृष्ट का नाश कर दें। अदृष्ट जैसे आपने गलत कर्म किया, सोचा कोई नहीं जाना, वो अदृष्ट हो गया, वो विराजमान है। अब वो अपना पूरा जाल लचेगा और ऐसे फैला के आपको विध्वंस करेगा कि खत्म। अब हमें रोज चिंतन होता है अपने उस साधक का जो कमरे में बंद है, जिसको गलित कुष्ठ है, ना किसी से हंसी, न मजाक, न बोलना। आप सोचो कैसा दुख है। शरीर में पीड़ा है, व्यवहार में कोई पास नहीं। ए अदृष्ट कर्म बख्शेगा नहीं, बहुत होश में, बहुत होश में। पूज्य श्री जीव गोस्वामी जी कह रहे किम भय मूलम, भय का मूल क्या है? बोले तुम्हारे अदृष्ट कर्म, जो कर्म किए अंतर ध्यान हो गए, वो समर्थ हो रहे हैं,
बलवान हो रहे हैं, वो तुम्हारा नाश करेंगे, वही तुम्हें भय प्रदान करेंगे। उस अदृष्ट को मिटाने की सामर्थ्य सिर्फ श्री कृष्ण में है, तुम्हारे साधन भजन में नहीं है। इसलिए त्राहिमाम शरणागत, बड़े बड़े जन, बड़े बड़े आचार्य महापुरुष जब प्रार्थना करते हैं, मैं पापी हूं, मैं नीच हूं, मैं अधम हूं, नाथ आप कृपा करो, वो गिड़गिड़ाते हैं प्रभु के सामने। क्यों? क्योंकि वो दया करके वही उस अदृष्ट को नाश कर सकते हैं। नहीं, अवश्य में भोक्तव्यम, वो भोगना पड़ेगा। किम शरणम, इस अदृष्ट के नाश के लिए किसकी शरण में जाएं? बोले श्री हरेर भक्ता, हरि भक्तों की शरण में हो जाओ। तो हरि भक्त क्या करते? सीधे हरि शरणम। यह सिद्धांत है। भगवान की चरणारविंद की प्रीति सीधे किसी को प्राप्त नहीं होती। इसलिए महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कह रहे हैं, जैसी हरिवंश प्रपंच बंच सब ये काल ब्याल को खायो, यह जिय जान श्याम श्यामापद कमल संगी सिरनायो। श्याम श्यामा के चरण कमलों के जो प्रेमी जन, रसिक जन है, उनके चरणों में समर्पित हो जाओ, वो श्याम श्यामा से प्रीति करा देंगे। श्याम श्यामा तुम्हारे सारे अदृष्टों का नाश कर देंगे। किम प्रार्थयम, क्या मांगना चाहिए प्रभु से या प्रभु के भक्तों से? बोले तद भक्ति, प्रभु की भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति। और दूसरी बात मत मांग लेना, नहीं फंस जाओगे, घाटा हो जाएगा। किम प्रार्थयम, क्या मांगना चाहिए? मांगने योग्य वस्तु क्या है? बोले प्रिया प्रीतम की भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति। किम सौख्यम, परम सुख क्या है? तो बोले तत्पर प्रेम, परात्पर प्रेम, प्रभु से जो प्रेम है, इससे बड़ा कोई सुख नहीं है। श्री जीव गोस्वामी जी कह रहे हैं, रिद्धि सिद्धि ब्रज विजयिता सत्य धर्मा समाधि ब्रह्मानंदो गुरुरपि चमत्कार यत्येव तावत् यावत् प्रेम्णा मधुरिपुवसीकार सिद्धौषधीनाम गंधोप्यंता करण सरणी पांथताम न प्रयाति। इनकी गंध भी प्रवेश नहीं कर सकती किसी रिद्धि सिद्धि की, एकदम अल्पज्ञ की तरह। तब श्री कृष्ण प्रेम का स्फुरण होता है। इसीलिए कुछ समय के लिए राधा, अभी पीछे बोला था कि अचानक महत्पुरुषों की कृपा से राधा बाबा का सानिध्य, मन का तदात्म भाव, बहुत ऊंची स्थिति बाबा की, बहुत ऊंची स्थिति। कल कह रहे थे उनसे कि भूतो न भविष्यति, साधना से, कृपा से तो एक से एक महापुरुष स्थिति में पहुंच जाते हैं। कृपा तो लिफ्ट है, किसी को गोद में उठा के कहीं भी पहुंचा सकती है, लेकिन साधना से, बाबा की साधना में ऐसी उच्च कोटि की स्थिति पाई गई, पूछो मत। जो परसों ही है सत्संग में, परसों या नरसों ही है, हाँ बता, ये अचानक ऐसी उच्च कोटि की, यहां कह रहे रिद्धि सिद्धि ब्रज विजयिता सत्य धर्मो समाधि। ये बहुत छोटी मोटी बातें हैं जिनको बड़ा महत्व संसार में चमत्कार कर दिया जाता है ना। मन की बात जान लेना, ये बात जान लेना, उनका नाम जाना, उनका नाम, मन मन की रुचि जान नेह विधि अनुसार। प्रिया प्रीतम के मन की बात अगर जानना है, सेवा में जाना है, किसी भी सिद्धि रिद्धि को स्वीकार नहीं किया जाता। कह रहे श्री कृष्ण को वश में करने के लिए किसी भी रिद्धि सिद्धि वैभव सुख संपदा इनको अंदर से स्वीकार न करे। अंतःकरण में इनकी गंध भी नहीं होनी चाहिए किसी रिद्धि सिद्धि की। आप बताइए, रात दिन भजन करने वाले महापुरुष, रात दिन, और कोई चमत्कार नहीं, बड़े सरल, बस एक ही चमत्कार था कि आंसू चल रहे हैं, रो रहे हैं। बलराम जी से पूछना, ब्रजवासी हैं, श्रीधर बाबा, रात दिन भजन, आप आश्चर्य मानेंगे। रात्रि के 12-1 बजे बैठ जाना और दिन के 1 बजे तक, वयोवृद्ध होने पर भी आसपास ऐसे कंबल वैसे ऐसे, बस 1 बजे तक ऐसे ही चल रहा है, हड्डी अस्थि मात्र हुए रहे। 1 बजे के बाद उठाओ उनको, परिक्रमा में गए, लौट गए, आए, ठाकुर की 4 परिक्रमा की, चरणामृत,
और अगर चरणामृत खत्म हो चुका है, फिर खत्म, कुछ नहीं खाना पीना। अब फिर दूसरे दिन 1 बजे दिन वही दिनचर्या, फिर चरणामृत मिला तब थोड़ा प्रसाद। और जानते उनकी वाणी क्या, जब शाम के कथा ऐसे चर्चा हो रही है, कोई भागवत सुना रहा है तो आंसू चल रहे हो, जब कभी कोई वैष्णव आया तो चरणों में फौरन प्रणाम किया, यही कहते थे मुझ अधम से कुछ भजन तो होता नहीं। पता नहीं राधा रानी कितनी कृपालु कि हमारे जैसे अधमों को वृंदावन वास दे रही। यद्यपि हम वृंदावन वास लायक नहीं, आप वैष्णव कृपा करो। तब लगता था हे भगवान क्या है इनका दिमाग, माला 2 माला हो जा रहा है तो छाती चौड़ी किए घूम रहे भजनानंदी, और रात दिन भजन कर रहे हैं और रो रहे कि भजन नहीं हो रहा। श्री जी हम जैसों को कैसे वृंदावन रख रहे। वो अंतिम समय जानते हो कैसे गया है, राधा 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 लाडली राधा, ऐसे शरीर छूटा है बाबा का। कोई चमत्कार नहीं भैया, एक अंगूछा लगा लिए, एक छड़ी ले लिए, झोली टांग लिए, जा रहे मथुरा दास जी की कथा सुनने। रास्ते में कोई राधे श्याम नहीं कह रहा है। ऐसे सिद्ध महापुरुष, कितने सिद्ध महापुरुषों को देखा। श्री कृष्ण प्रेम में मतवाले हैं, लीलाओं का स्फुरण हो रहा है। पूज्य जगन्नाथ दास बाबा पूंछरी के लोटा, ए छोरा देखो गाय जा रही है, ए कन्हैया, ऐसे वो अपने सखा भाव में ऐसे नजदीक जाए तो ऐसा समझ में आए कि जैसे कोई बावरा हो ना, ऐसी स्थिति। नजदीक गए, धीरे से जो उनके चरण छुए, ऐसे पकड़। छोरा को देखा, छोरा को तो उनके जो संत जन थे, आप बिल्कुल शांत रहे। छोरा को देखा, मिला छोरा, अच्छा, फिर हाथ छोड़ दिया। ऐसी उनकी, ऐसी स्थिति उनकी। अरे अपने पूज्य चंद्रशेखर बाबा रात दिन भर, कोई चमत्कार देखा? लौंग निकाल दिया, इलायची निकाल, कुछ देखा? कुछ कहा तुम्हारे मन की बात? कभी बताया कोई सिद्धि? और श्री कृष्ण और प्रिया जो रात दिन उनके साथ खेलती थी, कहीं सुनी बात नहीं, देखी बात कह रहे हैं। कितने ऐसे हमारे गुरु जी हैं, कोई समझ ही नहीं पाएगा कि मतलब कोई चर्चा प्रतिचर्चा, कोई वार्ता, कोई कभी बोल दे मौज में तो अमृत, कभी कुछ शब्द बोल दे तो अमृत। रिद्धि सिद्धि ब्रज विजयिता सत्य धर्मा समाधि, सत्य धर्माचरण समाधि रिद्धि सिद्धिर ब्रह्मानंदो गुरुरपि चमत्कार। बड़ा भारी महासुख है ब्रह्मानंद और बड़े चमत्कार। इन सबका जो त्यागी होता है तो वो प्रेमणाम मधुरिप वसीकर सिद्धौषधि नाम, वो मधुरिप भगवान श्री कृष्ण को प्रेम रज्जु से बांध लेता है। श्री जीव गोस्वामी जी कह रहे हैं जितने भी चमत्कार हैं इन सब से नमस्कार करके, बिल्कुल अपने को छुपा करके तब प्रेम का उदय होता है, तब श्री कृष्ण की रूप माधुरी मिलती है। इसलिए श्रीपाद प्रबोधानंद जी जैसे कह रहे कि भ्रातस्ते किमु निश्चयेन विदितः स्वस्यांत कालः किमु, तुम जानसि महामनुम बलवतो मृत्युर्गति स्तंभने। ए भैया तुम बहुत दूसरों की मन की बात जानते हो, लेकिन तुम अपनी बात जानते हो कब मरोगे? तुम जानसि महामनु बलवतो मृत्युर्गति स्तंभने। ये गुरुजन है, कह रहे हैं आपको बहुत ज्ञान है दूसरे की मन बात रिद्धियां सिद्धियां, लेकिन तुम ये जान पाओ कि तुम कब मरोगे? नहीं जानते। भ्रातस्ते किमु निश्चयेन विदिता स्वास्यांत कालः किमु, तुम्हें अपने अंत काल का याद है? नहीं याद है। मृत्युस्त्व करणम, तुम्हें कोई मंत्र ऐसा है कि मृत्यु को वश में कर सकते हो? प्रतीक्षत इति, वो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। तुम वेद किम वायतो, क्या तुम ऐसा समझते हो कि मृत्यु तुम्हारा इंतजार ही केवल करती रहेगी? नहीं, प्रहार कर देगी। इसलिए होश में हो जाओ, सब छोड़ो ये बवाल। भैया इतनी बड़ी सिद्धि थी कि मृत्यु आते थे और समाधि में हो जाते थे और मृत्यु निकल जाती थी। 1400 वर्ष के थे
और कोरे कागज थे, ना भक्ति था ना ब्रह्मबोध था। जरूरी थोड़ी कि ये सब चमत्कार हो तो इसी को भक्ति। अरे इतना बड़ा चमत्कार, सिंह पे सवार होके सांप की चाबुक लेके, वैसे भक्ति का चमत्कार एक अद्भुत चमत्कार होता है। ज्ञानदेव जी महाराज ने इशारा किया तो जड़ चबूतरा चल पड़ा। एक दिन ज्ञानदेव जी और नामदेव जी दोनों महापुरुष ब्रजमंडल के दर्शन करने आए। प्यास लगी तो ज्ञानदेव जी ने कहा पानी का इंतजार थोड़ी करना है। सूक्ष्म रूप रखा, कुएं में गए, आराम से पी के आ गए। बोले हम तो पी के आ गए। तो नामदेव जी ने कहा कि इतनी भी जरूरत नहीं है सूक्ष्म शरीर धर के कुआं में जाने की। बोले देखो अभी विठ्ठल 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 विठ्ठल, पानी ऊपर उठने लगा। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल, सामने से पानी निकला, चुल्लू भर भर के पी ले। नाम की महिमा, एक से एक चमत्कारिक महापुरुष भगवान के अनुराग रंग में डूबे हुए दिखाया। नाम की महिमा, प्रभु के चरणों के आश्रय की महिमा। श्रीपाद कह रहे हैं भूल भुलैया में ये सिद्धियां भी भूल भुलैया। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं इष्ट सिद्ध, ये जो रिद्धियां हैं ये अपने इष्ट सिद्धि में बहुत बाधक हैं। इसलिए रिद्धि सिद्धि पेरे बहुआई, बुद्धि लोभ दिखावे भाई। होए बुद्धि जो परम सयानी, तीन तन चितैना नहीं तो जानी। क्योंकि इष्ट सिद्धि नहीं हो पाएगी, इसी में फंस जाएगा। कभी तुम्हारे मन की बात पूरी होने लगे तो घबरा जाना और प्रियाजू से प्रार्थना करना ये गड़बड़ ना होने पावे। और उपासक खुशी होगा कि हमने जो चाहा वही होगा। पक्का समझो, जब मन भजन में चलने लगेगा, सात्विक होने लगेगा, तो जो चाहोगे वही होने लगेगा। और जो चाहो वो होने लगे तो रोना कि प्रभु बंद करो, ये कभी नहीं होना चाहिए। नहीं तो हमारा प्रिया प्रीतम से मिलन नहीं हो पाएगा। ये यही फंसा देंगे बीच में। क्या करें? तो कह रहे भ्रातस्तिष्ठ तले तले विटपिनाम ग्रामेषु भिक्षामट स्वच्छंदम पिवयामुनम जलमलम चीरैः सुकंथाम कुरु सम्मानम कलयाति घोर गरलम नीचापमानम सुधाम श्री राधा मुरलीधरो भज रसाद्वंद्वावनम मात्यज। हे भाई, वृक्ष के नीचे विश्राम कर लो अगर कहीं वासना मिले, और ब्रजवासियों के टुकड़े मांग कर खा लो। फटे पुराने कपड़ों से तन ढक लो, कोई जान ना पावे कि आप में कोई चमत्कार है। सम्मान को घोर विष के समान समझो, नीच पुरुषों द्वारा किए हुए अपमान को अमृत समान समझो। और हे सखे, श्री राधा मुरलीधर का निरंतर भजन करो। एक क्षण भी भजन न छूटे और वृंदावन का आश्रय दृढ़ बन जाए तो इसी जन्म में परम लाभ प्राप्त हो जाए। अरे चेता प्रोद्यत कपट कुटिनाटी भरखर क्षरन मूत्रे स्नात्वा दहसि कथमात्मानमपि माम। काहे को कपट करते हो, काहे को पाखंड करते हो, दंभ करते हो? क्या चाहिए तुम्हें? अरे भाई, ये कपट, ये छल, ये दंभ, ये पाखंड, ये गधा का मूत्र के समान अपवित्र है। इसको तुम धारण करोगे तो तुम्हारा मन बुद्धि चित्त सब अपवित्र हो जाएगा। सदा तुम गांधर्वा गिरधर पद प्रेम विलसत। प्रिया प्रीतम के प्रेम रस विलास में अगर प्रवेश पाना है तो गधे के मूत्र से स्नान करने वाला अपवित्र जैसे प्रवेश नहीं पाता सेवा में, ऐसे ही छल कपट पाखंड दंभ करने वाला कभी भगवत प्रेम में प्रवेश नहीं पाता। हे भाई, तुम गांधर्वा गिरधर पद प्रेम विलसत। गांधर्वा लाडली जू और गिरधर श्री लाल जू, लाडली लाल के प्रेम रस में सुधाम बोधौ स्नात्वा स्वमपि नितराम माम च सुख है। इनका नाम कीर्तन करो, इनकी लीला गायन करो, ये है इनके प्रेमामृत में स्नान करना। और ये छल कपट दंभ पाखंड करके लोगों को भुलावे में डालना, बोले ये गधे के मूत्र से स्नान करना। क्षरन मूत्र स्नात्वा दहसि कथमात्मानमपि। कहां तुम अपवित्र गधे के मूत्र से स्नान दंभ कपट पाखंड छल कर रहे हो, तो कैसे तुम्हारे अंदर भक्ति जागृत होगी?
जीवितम सखि पणीकृतम मया किम गुरुश्च सुहृदश्च मे भयम लभ्यते स यदि कस्य वा भयम लभ्यते न यदि कस्य वा भयम। बहुत सुंदर बात। सखी, मैंने तो प्रभु को अपना जीवन मान लिया, अपने जीवन की बाजी प्रभु को सौंप दी। अब मुझे सगे संबंधियों से कोई भय नहीं, वो छोड़ दे तो मुझे कोई भय नहीं। और अगर श्याम सुंदर छोड़ दें, बोले यदि वो मिलते हैं तो मुझे तो कोई भय ही नहीं, और अगर नहीं मिलते हैं तो मुझे कोई भय नहीं है, क्योंकि मैंने अपने आप को उनके चरणों में समर्पित कर दिया। मैं भय का त्याग कर चुकी हूं। बहुत बहुत मृत्यु होगी, फिर जन्म होगा, फिर भजन करूंगी और इन्हीं को प्राप्त करूंगा। अब भय मेरे में नहीं रह गया है। लभते सा यदि कस्य वा भयम, अगर वो मिल जाते हैं तब तो भय ही क्या है, और लभते न यदि तो कस्य वा भयम, यदि नहीं मिलते तो मुझे क्या भय, क्योंकि मैंने अपना सर्वस्व प्रभु को समर्पित कर दिया है। मरूंगा, फिर जन्मूंगा, और फिर राधा राधा रटूंगा, और फिर इनको वश में करूंगा। ये अब भय नाम की चीज नहीं है, अब डर नाम की चीज हमारे अंदर नहीं। पकड़ लो। जीवितम सखि पणीकृतम मया, मैंने अपने जीवन की बाजी सौंप दी प्रभु के हाथ में। किम गुरोश्च सुहृदश्च में भयम, अब मुझे किसी गुरुजन, माता पिता, भाई बंधु, सुहृद का कोई भय नहीं रह गया। और अगर वो मिल जाते हैं इस जन्म में तो मुझे भय फिर क्या है, अगर नहीं मिलते तो भी भय नहीं, क्योंकि मैंने जीवन समर्पित कर दिया है। अब जब जब जन्म होगा तब तब इनका होके रहूंगा, इन्हीं का भजन करके इनको वश में करूंगा। माधवो यदि निहंति हन्यताम, बांधवो यदि जहाति हीयताम, साधवो यदि हसन्त्य हस्यताम, माधवा स्वमुरी कृतो मया। यदि माधव के मैं चरणों में समर्पित हो चुकी हूं, और उन्होंने एक बार कह दिया है कि तू मेरी है, फिर इसके बाद वो मेरे साथ प्रतिकूल व्यवहार करते हैं, दूसरे से हंसते हैं, दूसरे से बोलते हैं, लेकिन मुझे धिक्कारते हैं, तिरस्कार करते हैं, मारते हैं, तो मैं बड़े आनंद के साथ उनके द्वारा दी हुई प्रतिकूलता को स्वीकार करूंगी। ये बहुत जोर की बात है। और यदि वो चाहते कि मैं तड़प तड़प के मर जाऊं तो कभी मिलना नहीं चाहूंगी, मैं तड़प तड़प कर मर जाऊंगी। ये बहुत अपने लिए काम की बात है। एकाकी प्रेम होना चाहिए। यदि श्री कृष्ण से अपनापन करने पर मुझे सब संसार त्याग देता है तो मैं सहर्ष इस बात को स्वीकार करूंगी कि श्री कृष्ण के सिवा मेरा कोई नहीं है। और यदि ये साधु पुरुष भी मेरी हंसी उड़ावे कि देख ले श्री कृष्ण ने कितनी विपरीतता, प्रतिकूलता, विपत्ति, तिरस्कार दिया, परिवार के तुझे छोड़ दिए, और वो मेरी हंसी उड़ाते हैं, तो मैं उनका उपहास का पात्र बनूंगी, पर मेरे हृदय में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ये राधा वल्लभ प्यारे श्याम सुंदर मेरे हृदय के मंदिर में सदैव रहेंगे, चाहे वो खुद हमारे को अपमानित करे, तिरस्कार करे, विपत्ति दे दे, या उनके जन मेरा उपहास करें। ये चला है प्रभु से प्रेम प्राप्त करें, किसी लायक नहीं, चाहे पूरा संसार मेरा त्याग कर दे। ओहो व्रीड़ाम विलोडयति लुंचति धैर्यमार्य भीतिम भिनति परिलुम्पति चित्तवृत्तिम, नामैव यस्य कलितम श्रवणोपकंठो दृष्टा सखिम नुकुरुताम सखिमद्विधानम। सखी, मेरी दशा तो तब बदल गई थी जब केवल नाम महिमा सुनी थी। अब तो रूप झलक गया है नेत्रों में। अब तुम्हें दशा कैसी बताऊं। पूरा संसार खिलाफत करे, स्वयं श्री कृष्ण हमको मारे, तिरस्कार करें, अपमानित करें, बहुत, यहां तक कि मुझे आगे शब्द लिखा, मुझे मार डाले तो मैं मर जाऊंगी, पर कभी उनका चिंतन नहीं छोड़ूंगी। अब तो कैसे टूट सकता। जब नाम सुना था तब इतनी हिम्मत आ गई थी,
नाम जब नाम सुन करके, नाम महिमा सुनकर इतना त्याग कर दिया था, अब तो रूप झलक गया। अब क्या होगा? अब वो स्वयं मेरी आंखों के सामने बसे रहते। अब मैं कोई अबला नहीं रह गई, अब मैं सबल हो चुकी हूं। यह है प्रेम। जब नाम सुना था तब इतनी सामर्थ्य आ गई थी कि विपरीतता, दुख, विपत्तियां सहने की। अब तो रूप झलक गया सखी मेरे नेत्रों के सामने, अब तो कोई परवाह नहीं है। ये प्रेम। श्री आचार्य मधुसूदन सरस्वती जी, मैं बड़े चैन से अपने आनंद में डूबा हुआ था, ब्रह्मानंद में। पता नहीं क्या हुआ, ये गोपी लंपट कहां से आ गया और हमारा सारा आनंद भंग कर दिया। ये ध्यानाभ्यास वशीकृतेन मनसा तन्निर्गुणम निष्क्रियम ज्योति किंचन योगिनो यदि परम पश्यन्ति पश्यन्तु मे अस्माकं तु तदेव लोचन चमत्काराय भूयाच्चिरम कालिंदी पुलनेषु यत्किमपि तन्नीलम महो धावती। ध्यानाभ्यास से मन को वश में करके निर्गुण निष्क्रिय परम ज्योतिर्मय आत्मस्वरूप में स्थित था, आनंद में मगन था, ऐसा देख रहा था। और जो देख रहे हैं वो भी सुन लें। मधुसूदन सरस्वती जी कहते हैं, पता नहीं क्या हुआ कि यमुना जी प्रकट हुई, उनका पावन पुलिन एक अलौकिक नीलिमा कृष्ण नामधारी ऐसी ज्योति दौड़ती हुई सामने से दिखाई दी। फिर तो मेरी आंखों के होश उड़ गए। क्या देखा? बंसी विभूषित करान्नवनीरदाभात पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्वमहं न जाने। देखा कि कर कमल में बंसी है, नवीन मेघ की सी श्रीअंग की आभा है, पीतांबर धारण किए हुए अरुण अरुण अधर है, पूर्ण चंद्र के सदस्य सुंदर खिला हुआ मुख, कमल नयन। ओह, ऐसे श्री कृष्ण से बढ़कर कोई तत्व है अब हम नहीं जानते। पहले जानते थे मनसा तन निर्गुणम निष्क्रियम। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, इस गोपी लंपट ने पावन यमुना का पुलिन अधरों पर बंसी मधुर मधुर बजाती हुई मेरे चित्त का अपहरण कर लिया। अब वो कहते हैं, वैसे तो चित्त स्वाभाविक कठोर था। ज्ञानी का चित्त जो होता है वो बहुत ही परिपक्व हो जाता है, उसमें द्रवण क्रिया जल्दी नहीं होती, क्योंकि द्वैत से द्रवण होता है। जब एक ही है तो द्रवण किस पे? दया करुणा मैत्री ये नहीं होती। किस पे दया, किस पे करुणा, किस पे मैत्री? वो अपने आप में अपने आप से, इसलिए सबसे निरपेक्ष। चित्त द्रव्यम ही जतुवत स्वभावात् कठिनात्मकम तापकैर्विषयैर् योगे द्रवत्वम प्रतिपद्यते। ये चित्त नाम की ऐसी जड़ धातु बन गई थी, बड़ी कठोर, पर अब नहीं रह गई कठोर। भगवान परमानंद स्वरूप स्वयमेव ही मनोगतस्तदाकार रसतामेति पुष्कलम। स्वयं परमानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण जब मेरे चित्त में प्रवेश कर गए तो अब चित्त मेरा रसमय बन चुका है। स्वयं मधुसूदन सरस्वती जी कह रहे, भगवंतम विभुम नित्यम पूर्ण बोध सुखात्मकम यद गृहणाति द्रुत चित्तम किमन्यद वशिष्यते। अब जब चित्त पिघल गया, सर्वव्यापक नित्य सर्वतः पूर्ण सच्चिदानंद घन भगवान श्री कृष्ण का आकार पिघले हुए चित्त में छप गया। अब कुछ बाकी नहीं रह गया। अब जिधर देखो वही कृष्ण, कृष्णात् परम किमपि तत्व महाम न जाने। द्रुते चित्ते प्रविष्टाया गोविंदाकारतः स्थिता। ये बहुत महिमा की बात कह रहे।
सा भक्तिरित्य विहिता विशेषस्त्वधुनोच्यते। भक्ति का विशेष भाव ये प्रकट हुआ कि चित्त द्रवित हुआ, नित्य सर्वता पूर्ण सच्चिदानंदगण भगवान श्री कृष्ण उसमें आकर विराजमान हो गए। तो अब गोविंदाकारतः स्थिता, अब चित्त नहीं रह गया, मन नहीं रह गया, अब गोविंदमय हो गया। मन कृष्णाकार, बुद्धि कृष्णाकार, चित्त कृष्णाकार। विशेष बात ये हो गई कि दृष्टा दृष्ट फला भक्ति सुख व्यक्तिर विधेरपि निदाघदून देहस्य गंगा स्नान क्रिया यथा। जैसे भक्ति का फल प्रत्यक्ष है, परमानंद जाने मोरी छाती, मीरा जी कहती। इसका यह नहीं कि ये भक्ति कर रहे हैं इसके बाद इसका फल आएगा। इसका दृष्ट और अदृष्ट दो फल है। दृष्ट रोमांच होना, आनंद में डूब जाना वर्तमान का, और अदृष्ट परम पद प्राप्त होना। जैसे कोई ताप से तपता हुआ गंगा जल में गया तो शीतल गंगा जल स्नान किया तो उसका ताप दूर हुआ, शीतलता प्राप्त हुई, ये दृष्ट फल हुआ। और अदृष्ट फल पाप नष्ट हुए, उसके सुकृत बढ़े। ऐसे ही भक्ति का दृष्ट फल है आनंदित हो जाना, दैहिक दैविक भौतिक तापों का विस्मरण होकर नित्य आनंद में डूबे रहना। और अदृष्ट फल है भगवत प्राप्ति होना, परम पद की प्राप्ति होना। इसलिए सर्वोपरि ब्रह्मानंद को भी फीका कर देने वाला कृष्णानंद है, प्रभु की भक्ति है। इसलिए सदा सर्वात्म भावेन स्मर्तव्या स्वप्रभुत्वया यादृशा तादृशा एव महंतास्ते पुनन्ति नः। तुम्हें सदा सर्वात्म भाव से एकमात्र प्रभु का स्मरण करना चाहिए और ये सोचते रहना चाहिए कि हम लोग जैसे भी हों वो महान हैं प्रभु, वो हमें पवित्र करेंगे और कभी नहीं छोड़ेंगे। ये बात पकड़ो। हम लोग कैसे हैं या मैं नहीं सोचना, हमारे प्रभु कैसे हैं, बड़े उदार हैं, करुणामय हैं, महान हैं, पावन हैं, वो हमें पवित्र कर लेंगे, वो हमको निश्चित अपने समीप बुलाएंगे। इसलिए सदा सर्वात्म भावेन भजनीयो ब्रजेश्वर हरिष्यति स एवास्मो दैहिकम पारलौकिकम। इसलिए सर्वात्म भाव से ब्रज के ईश्वर प्रभु श्री कृष्ण का ही भजन करना चाहिए। वो हमारे देह के द्वारा हुए जितने पाप हैं उनका हरण करके वे हमें परम पद प्रदान कर लेंगे। बड़े करुणामय है। सदा सर्वात्मना कृष्ण सेव्या कालादि दोषनु तद भक्तेषु च निर्दोष भावेन स्थेयमादरात्। काल आदि के जो दोष हैं, भगवान का जब कोई शरण होकर के आश्रय लेकर नाम जप करता है तो डर कर भाग जाते हैं, ये उसके ऊपर लागू नहीं होते। जैसे कलिकाल चल रहा है, कलिकाल के बड़े दोष हैं। कोई भी देवी देवता ग्रह नक्षत्र विघ्न ये सब नहीं आ सकते नाम जापक के पास। और सेवक जी महाराज कह रहे राधा वल्लभ भजत भज भली भली सब होए, जिते विनायक शुभ अशुभ विघ्न करे नहीं कोय, विघ्न करे नहीं कोय, डरे कलिकाल कष्ट भय। अरे नाम जप के तो देखो, हर से हरि नाम जपत जय। कलयुग के दोष, काल के दोष, जे भी हम भगवान की शरण होकर नाम जप करते सब नष्ट हो जाते हैं। भक्तों में निर्दोष स्थिति भगवान श्री कृष्ण प्रकाशित कर देते हैं। सच्ची कहते हैं, जिन भोगों को छोड़ना बड़ा कठिन है, जन्म जन्मांतर इसी में बीतते चले आ रहे, आप बिल्कुल चिंता छोड़ने की मत करें। ये हम हृदय की बात कह रहे हैं। तुम भजन की वृत्ति को बढ़ाओ। अगर उल्टी ना हो जाए उन भोगों को सोच के तो हमें बताना, घृणा ना हो जाए तो बताना। बस भजन बढ़ाओ, भजन बढ़ाओ। जब तक आप भजन करते हुए भोगों में परास्त हो रहे हैं तब तक समझ लीजिए कि अभी आपका भजन एकत्रित उतना नहीं हो पाया कि आप भोगों पर विजय प्राप्त। भजन बढ़ाते रहो, हारना मत, भजन बढ़ाते रहो, बिल्कुल चिंता मत करो, वो सब भस्म हो जाएंगे। एक दिन ऐसा आएगा घृणा हो जाएगी भोगों
मुंह से, सच्ची मान लीजिए, सच्ची। उल्टी हो जाएगी ये बात सोच के पुरानी कि यार मेरा मन इन भोगों में जा रहा था, हे भगवान राधा राधा राधा, ऐसे मन करने लगेगा। जो मन लालायित है, ललचा रहा है, इधर उधर वीडियो देख रहे हो, फोटो देख रहे हो, आप नाना प्रकार के गंदे चिंतन की भावना कर रहे हो, आप देख लेना, इन्हीं बातों को देखकर घृणा हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी कि हे भगवान क्या सोच रहे थे हम। बस नाम जब बढ़ा दो, हमारी बात मान लेना, अंदर की बात कह रहा हूं। हारना तुम्हारी बात नहीं, बड़े बड़े महर्षियों ब्रह्म ऋषियों को हराने की ताकत रखते हैं काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। नाम जापक, नाम बल से इनको घृणा हो जाएगी, घृणा। रमा बिलास राम अनुरागी, तजत बमन जिम जन बड़ भागी। बड़ भागी भजनानंदी भगवान के जन बमन के समान इनका त्याग कर देते हैं। ये सच्ची सच्ची किन भोगों के लिए परेशान हो? सोचो, एकांत में बैठ के सोचो, किन भोगों के लिए? छी, ऐसे मन करेगा, छी, किन भोगों के लिए परेशान? नाम जप नहीं है तो भैया चाहे छी करो चाहे छह करो, वहीं पहुंचोगे, वहीं जाओगे। घंटा 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा 10 घंटा 12 घंटा फिर वहीं पहुंच जाओगे। नाम जप बढ़ाते जाओ, नाम जप बढ़ाते, खुद देखना घृणा हो जाएगी। इसीलिए कह रहे समस्त दोषों को निवारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण का निरंतर भजन। भगवतेव सततम स्थापनीयम मनः स्वयं, कालोयम कठिनोपि श्री कृष्ण भक्तान न बाधते। जो सदैव अपना मन बार बार श्री कृष्ण नाम में, श्री कृष्ण रूप में, श्री कृष्ण लीला में, श्री कृष्ण धाम में स्थापित करता रहता है, तो कली के काम क्रोध आदि जितने दोष हैं ये कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते भक्त का। गांठ बांध लो, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सर्व साधन शून्यो हम सर्व सामर्थवान भवान, श्री गोकुल प्राणनाथ न त्याज्यो हम कदापि वही। मदन टेर में तमाल वृक्ष जहां है बहुत, एकांत, वहां किसी को जाना नहीं था, सीधे लेट गए। थोड़ी देर में एक तंद्रा सी आई, उसमें बड़े महापुरुष प्रकट हुए, परिचय के जो थे, अंतर ध्यान हो चुके थे। उनका 2 बात पकड़, कभी ब्रज मत छोड़ना और कभी भोग में ब्रजवासी का अन्न जरूर हो, बिना उसके भोग मत पाना। देख लेना एक दिन, तो निश्चिंत हो जा। ये ऐसा नहीं था कि स्वप्न जैसा था। हम सो भी नहीं रहे थे क्योंकि दिन का समय था, 11:30 के लगभग, कोई भोजन आज भी नहीं पाए थे कि चैन से सो गए, और अंदर अशांति भी थी। 2 शब्द आए थे, ब्रज मत छोड़ना और ब्रजवासी का अन्न मत छोड़ना। 2 चीजें गुरु कृपा से चल रही दोनों। ब्रजवासी का अन्न भी मिलता है, अपने आप शांत हो जाएंगे। इस धाम की ऐसी महिमा है कि भजन किए बिना रहा नहीं जा सकता, और ब्रजवासी के अन्न की ऐसी महिमा कि बुद्धि को भ्रष्ट होने देगी नहीं। बड़ा लंबा घसीटता, कोई ऐसा ना समझे कि ये काम क्रोध लोभ मोह मत्सर ऐसे छोटे मोटे योद्धा हैं, ऐसे नहीं है। बड़े ऊंचाई तक मारते हैं, बड़ी ऊंचाई तक मारते हैं। भगवान के निज जन है। देखो अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, बलराम, श्री कृष्ण, ये जो चतुर्व्यूह संकर्षण रूप है, उसमें जो प्रद्युम्न है, श्री कृष्ण बलराम प्रद्युम्न, ये काम देवता है, साक्षात काम देवता है, दूसरा कोई नहीं है। साक्षात मूर्तिमान काम ही प्रद्युम्न जी हैं। भैया देख लो, इतनी ऊंचाई में है, चतुर्व्यूह में वो स्वयं बैठे हुए हैं, मतलब भगवत स्वरूप हैं। हमने तो देखा है कि ये शरणागति पुष्ट कराने में बहुत बड़ा सहयोग करते हैं। जब इन विकारात्मक स्थिति होती तब अपने ऊपर घृणा होती कि अपने को बहुत महात्मा समझते हो, ज्ञानी समझते हो। देखो क्या, तब हे भगवान, हे प्रियाजू, हे शरणागत रक्षक, दया करो, हमारी स्थिति ऐसी नहीं कि हम आपके लायक, हे प्रभु कृपा करो, ये गंदी बातें अंदर से जाएं। रोना पड़ता है। फिर वो जब कृपा कर देते, सच्ची माने, हे भगवान कहाँ मन,
कहाँ सच्चिदानंद प्रभु और कहाँ मलमूत्र के भांड, शरीर का राग, समझ लो हम इशारे से कह रहे हैं। इस बार मानो माँ मिली है, अगली बार पता नहीं कौन सी माँ मिले। बहुत होश में भगवतेव सततम स्थापनीयम मनः स्वयं, भगवान श्री कृष्ण में ही मन को सदैव स्थापित करना है, उनके नाम में, उनके रूप में, उनके लीला में। और ये भाव रखना है कि मैं सर्व साधन शून्य हूं और हे प्रिया प्रीतम आप सर्व सामर्थ्यशाली हैं और मुझे पता है कि आप मेरा कभी भी किसी भी स्थिति में त्याग नहीं करेंगे। आप नहीं त्याग करेंगे, हम तो छोड़ सकते हैं, किसी भी भोग को स्वीकार कर सकते हैं। और सुनो प्रभु, यदि तुष्टोसि रुष्टो वा तुमेव शरणं मम, मारणे धारणे वापि दीनानां न प्रभुर्गति। आप चाहे संतुष्ट हो जाओ और आप चाहे नाराज हो जाओ महाराज, पर मेरे तो आप ही सब कुछ हो, मैं आपकी शरण में हूं। नाराज होके चाहे खूब मारो और संतुष्ट होके चाहे दुलार करो, आपके सिवा हमारा कोई नहीं। ये बहुत जोर की बात पकड़नी है। यदि तुष्टोसी तो दुलार करो और यदि रुष्टोसी तो मारो, मारने धारणे। दीना नाम न प्रभुर गति, हे दीन बंधु आपके सिवा हमारी कोई गति नहीं। आपको छोड़ने वाले नहीं, चाहे नाराज हो जाओ और पिटाई करो, प्रसन्न हो जाओ और दुलार करो, दोनों स्थिति में आपको हम छोड़ने वाले नहीं। यद दैन्यम त्वत्कृपा हेतुर्न तदस्ति ममाण्वपि ताम कृपा कुरु राधेश यथा ते दैन्यमाप्नुयाम। सुना है प्रभु आपको दैन्य बहुत प्यारा है, पर वो दैन्य मेरे अंदर है नहीं। तो हे राधेश, हे राधा वल्लभ लाल, हे राधानाथ, आप कृपा कीजिए और अपनी कृपा से मुझे स्वीकार कर लीजिए। मेरे अंदर दैन्य नहीं है, अगर दैन्य चाहिए तो आप दैन्य दे दो मेरे को। ताम कृपाम कुरु राधेश, आप कृपा करो हम पर, और दैन्य मापनुयाम, दैन्यता दे दो, क्योंकि सुना है आप दैन्य से रीझते हो, वो दैन्य मेरे में है नहीं। तो हे राधानाथ, हे राधा वल्लभ लाल, आप कृपा करो, मुझे दैन्य प्रदान कर दो। दीनता मान दत्वादि शिला क्लिप्त महाव्रति भक्तवल्ली नृभि पाल्या श्रवणादम्बुसेचनई। सावधान भक्तों, बड़ी ये भक्ति की लता सुकुमार लता है। ये संतों की कृपा से उत्पन्न होती भक्ति की लता। अगर आपके हृदय में सत्संग के प्रभाव से भक्ति लता आ गई तो बहुत सुकुमार है भक्ति लता। इसे दूसरों का वो मान देना और दीनता, इसकी बाड़ लगाओ। लता को कैसे सुरक्षित रखना है? कभी मान स्वीकार नहीं करना, कभी अहंकार नहीं करना, नहीं लता सूख जाएगी। मान स्वीकार करने से, अहंकार करने से भक्ति लता सूख जाएगी। तो बोले दैन्यता और निरहंकारता, मान शून्यता, दूसरों को मान देना, अहंकार रहित होना, मानो लता को आसपास से बाढ़ लगा देना है। एक हाथी है मतवाला जो इस लता को ही केवल उखाड़ता है, वो है वैष्णव अपराध, संत अपराध। ये मतवाला हाथी तत् संरक्ष सता मागा कुंजरात तत्प्रसादजा। ये कुंजरात बहुत बड़ा हाथी मतवाला है, वैष्णव अपराध, संत अपराध। ये इस लता को ही खा जाता है, भक्ति लता को। इसलिए इस हाथी से दूर रहना, भक्त अपराध मत करना, संत अपराध मत करना। दूसरों को मान देना, स्वयं मान न लेना, कोई अहंकार न करना, ये लता को घेरे में रखना है। और कह रहे कि श्रवणाद्यम्बुसेचनैः, भगवत चर्चा सुनते रहना, भगवत कथा, भगवान नाम कीर्तन करना, इससे भक्ति लता का सिंचन होता रहता है। सत्संग सुनना, भगवत चर्चा सुनना, भगवान नाम कीर्तन करना, भगवत लीलाओं का गायन करना, इससे इस भक्ति लता का सिंचन होता है। संत अपराध, वैष्णव अपराध रूपी हाथी से बचाए
सत्संग श्रवण, भगवत चर्चा श्रवण, भगवत नाम श्रवण, भगवत नाम कीर्तन करना, भगवत लीला कथा गाना, मानो इस भक्ति लता का सिंचन करना है। इस लता को जो सुरक्षित बढ़ा लिया तो इसी लता भवन के नीचे प्रिया प्रीतम मिल जाएंगे। लता भवन सुख शीतल छहा, श्री हरिवंश रात नित्य जहां, तहां न वही भगवान की। तो इस भक्ति लता का वर्धन करे, इसको सुरक्षित रखे, इसी में प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार हो जाएगा। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।